नमस्कार और स्वागत है आप सभी का एमबीसी टीवी पर। आज इस प्रोग्राम के माध्यम से कुछ जानने का मौका मिलेगा, कुछ समझने का मौका मिलेगा। और आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं, प्रोफेसर हैं, आचार्य हैं ईशान शिवानंद जी, फाउंडर ऑफ योगा ऑफ मॉर्टल्स। नमस्कार आपका जी। स्वागत है मॉरिशस में। बहुत बहुत धन्यवाद। देश विदेश में घूमने के बाद डेस्टिनेशन मॉरिशस, तो हमने भी चाहा कि इनको थोड़ी देर के लिए चुरा लें। और आज जिस विषय में हम बात करने वाले हैं वो है फेथ इन मेंटल वेलनेस। बहुत एक बड़ा टॉपिक है, या फिर समझना इतना आसान नहीं है, लेकिन आपका साथ रहेगा, आशीर्वाद रहेगा, तो कुछ सीखने का, समझने का मौका मिलेगा। तो कहाँ से शुरुआत करें? फेथ, ये जो टर्म है, फेथ इन द सुप्रीम बीइंग, इन योरसेल्फ, आपके एक्शंस में कैसे आप इसको डिफाइन करेंगे? So, I will define faith as something that helps us find meaning in life. That is most important. हम क्यों हैं? हम कहाँ से आए हैं? हम क्या कर रहे हैं? और हम कहाँ जाएंगे? अगर हमारे जीवन में ये मीनिंग नहीं है, then we are lost. फिर we are just running after random things and the same things have a diminishing return on joy. मान लीजिए एक आदमी कहता है कि जी मेरे जीवन का पर्पस है बस महंगी गाड़ी खरीदना। ठीक है, आपने खरीद ली, उसके बाद क्या? एक और खरीदना। ठीक है, उसके बाद क्या? हर गाड़ी के बाद एक डिमिनिशिंग रिटर्न आएगा। मेरे जीवन का पर्पस क्या है? अच्छे कपड़े पहनना। खरीद लिए, फिर और खरीद लिए, फिर और खरीद लिए, फिर क्या? और फिर हमें देखने को मिलता है कि कितने सारे जो लोग हैं जिनको सब कुछ मिल गया, वो फिर डिप्रेस हो जाते हैं। वैसे इतनी कहानियाँ सुनने को आती है। सेलिब्रिटीज़ लाइक एंथनी बोर्डेन, लाइक रॉबिन विलियम्स, जो अपनी सफलता के किस मुकाम पे थे, लाइक हीथ लेजर, इतने अपने स्किल के किस मुकाम पे थे, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं भीतर एक दुःख था जिसको उन्होंने नहीं समझा और फिर वही दुःख उनके डिमाइस का कारण बना। हम्म, सो फेथ इज़ वेरी इम्पोर्टेंट बिकॉज़ इट गिव्स अस मीनिंग एंड पर्पस। बिल्कुल सही कहा। और जब बात करते हैं हम मेंटल वेलनेस की, देखिए इंसान भागा दौड़ी में ऐसा खो जाता है कि अपने पर्पस से ही भटक जाता है। पता नहीं कि किस दिशा में जाना है, अपनी एनर्जी को चैनलाइज कैसे करके उस मंजिल को पाना है। तो ये मेंटल वेलनेस एक बहुत बड़ा एक शब्द है, जहाँ पर काम से रिलेटेड, ज़िंदगी से रिलेटेड, अपने पर्सनल पर्पस से रिलेटेड बहुत कुछ है। 3 चीज़ें हमें सोचना है जब हम वेलनेस की बात करते हैं। एक तो है प्रिवेंटिव हेल्थ, एक है इंटीग्रेटिव हेल्थ और एक है सस्टेन्ड हेल्थ। प्रिवेंटिव हेल्थ का मतलब है हम एक ऐसी जीवन शैली जी रहे हैं जिससे हम फिर अपने आप को बीमार नहीं कर रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कितने ऐसे नौजवानों को जानता हूँ जो कि जानते हैं कि जो जीवन वो जी रहे हैं उससे वो बीमार होंगे और रात को सो नहीं रहे, उनको नींद नहीं आ रही, उनको सुबह फंक्शन करने के लिए 5-10 कप कॉफ़ी चाहिए, वो बेचारे अपने खाने-पीने का भी नहीं देख रहे और उनको पता है। बट राइट नाउ दे हैव द बेनिफिट ऑफ यूथ ऑन देयर साइड, सो दे आर पुशिंग देमसेल्व्स एंड दे नो द लाइफ़स्टाइल दैट दे आर लिविंग इज़ नॉट हेल्दी। अगर हम अपनी हेल्थ का शुरू से ही ध्यान देते हैं, दैट इज प्रिवेंटेटिव हेल्थ, बिकॉज हमें भी पता है द ओल्ड एजेस, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सेकेंड है इंटीग्रेटिव हेल्थ। इंटीग्रेटिव हेल्थ का मतलब है कि मान लीजिए अब हम अपनी लाइफ में बीमार हुए और बीमार होने के बाद हमने एक्यूट हेल्प मेडिकल साइंस से ले ली, लेकिन अब हमें बात करनी है एक क्रॉनिक सस्टेन्ड हेल्थ की, कि हम किस प्रकार से अपने जीवन को जीते हैं सो दैट द हेल्थ दैट हैज़ कम इन आवर लाइफ वी आर एबल टू मेंटेन इट। एंड अब इवन मेडिकल साइंस टॉक्स अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटीग्रेटिव हेल्थ, क्योंकि कब तक हम केवल एक्यूट मेजर्स लेते रहेंगे कि ठीक है सर दर्द हो रहा है गोली खा ली। व्हाट अबाउट द कॉज जिसकी वजह से सर दर्द केम इन आवर लाइफ, and hence the importance in healthcare economics about prevention and integrative health. हम्म, So ये दोनों चीज़ें मिलके और साथ में the sustainability of the life that we are living brings the concept of wellness, जो कि आजकल बहुत प्रचलित है। हम्म। कहते हैं कि अब गर्मी आ गई तो थोड़ा पानी ज़्यादा पियो। नींद की बात आपने की, ये जो स्ट्रेस है सब कुछ। तो हमने मेंटल वेलनेस की बात कर ली, और फेथ, इन दोनों को मिलाकर एक ब्रिज बनाना, और दोनों कैसे एक दूसरे से रिलेटेड हैं, इसके बारे में कुछ बताइए।
सबसे पहले तो जी हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं। अब जब कभी भी हम मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं तो आज की तारीख में एक शब्द बहुत ज़्यादा प्रचलित है, बर्नआउट। हुँ, स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि वी आर बर्नड आउट, प्रोफेशनल्स कह रहे हैं वी आर बर्नड आउट। Physician burnout rate is almost 60% throughout the world, and when we talk about emergency ER room में जो physicians काम करते हैं, it is much more higher. जब हम डेटा साइंटिस्ट की बात करते हैं, इंजीनियर्स की बात करते हैं, द बर्नआउट रेट इज़ 97%। तो अगर हम बर्नआउट शब्द को देखते हैं, इन इटसेल्फ बर्नआउट डजंट मीन एनीथिंग, बट देयर आर अ फ्यू पैरामीटर्स जो कि हमें बता सकते हैं व्हाई अ पर्सन इज बर्नड आउट। पैरामीटर्स लाइक एंग्जाइटी, हमें हमें कितनी चिंता हो रही है, हम कितने स्ट्रेस्ड हैं। पैरामीटर्स लाइक इंसोम्निया, क्या हमें रात को ढंग की नींद आ रही है, नहीं आ रही। पैरामीटर्स लाइक डिप्रेशन, क्या हम खुश हैं या नहीं हैं। पैरामीटर्स लाइक क्वालिटी ऑफ लाइफ, हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद हमारी मेंटल स्टेट क्या है। तो ये सारे पैरामीटर्स जब हम मेजर करते हैं तो हमें एक आदमी की मेंटल हेल्थ पता चलती है। जब हमें मेंटल हेल्थ पता चलती है फिर हम देखते हैं कि किस प्रकार से, जो मैंने आपको बताया, प्रिवेंटेटिव, इंटीग्रेटिव, हम अपनी लाइफ में लाइफस्टाइल डिसऑर्डर प्रिवेंशन करते हैं। हम अपनी जीवन शैली को बदलते हैं हुँ, ताकि हम अपनी मेंटल हेल्थ अच्छी कर सकें। अब जब हम अपनी जीवन शैली को अच्छा करना चाहते हैं तो फिर हमारे पास कुछ मेजर्स हैं, जैसे आपने कहा, खाने पीने का ध्यान रखें, मेडिटेशन करें, हम अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। और उसमें एज अ मेंटल हेल्थ रिसर्चर हमने देखा कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट थिंग्स लाइक मेडिटेशन, कंtemplation, तो एक तो होता है कि हम थियोलॉजिकल प्रोटोकॉल्स को अपने जीवन में लेकर के आ रहे हैं। दूसरा है नॉन थियोलॉजिकल प्रोटोकॉल्स। नॉन थियोलॉजिकल प्रोटोकॉल्स का मतलब है कि हम अपने जीवन में जेनेरिक माइंडफुलनेस करते हैं। कि मैं आपको बोलूँ मेडिटेशन, मेडिटेशन का मतलब है आंखें बंद करो और अपनी सांस को देखो। अब ये जो एक नॉन थियोलॉजिकल अप्रोच टुवर्ड्स मेडिटेटिव इंटरवेंशंस है, ये एक हद तक ही हमारी सहायता करता है। क्योंकि हमने देखा जब एक व्यक्ति को पीटीएसडी है या ज़्यादा स्ट्रेस है और हम उसको बोले आप आंखें बंद करो, तो उसके सामने उसी की चिंता बंदर की तरह टपूसियां मार रही है। तो फिर मेडिटेशन बिकम्स काउंटर प्रोडक्टिव। हुँ, तो ऐसे समय पे अगर हम उसको कहते हैं कि आप थियोलॉजिकल प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल करो, हम फिर भी आंखें बंद कर रहे हैं, लेकिन इस बार हम आस्था का प्रयोग कर रहे हैं, इस बार हम विश्वास का प्रयोग कर रहे हैं, हुँ, इस बार हम कह रहे हैं कि अपने भीतर जो तुम्हारा एक परमपिता परमेश्वर से लगाव है और जो भी तुम्हारा फेथ है, जिस भी मूल के तुम हो, whichever is your understanding of spirituality. Why? Because spirituality triggers our limbic system, our parasympathetic nervous system, our emotions. अभी इंटरव्यू से पहले हम एक दो लोगों से मिले, वो कितने खुश थे, हुँ, उनके चेहरे पे कितना इमोशन था। अब अगर मैं उनका ऑब्जेक्टिव पैरामीटर स्टडी करूं, उनका हार्ट रेट एलिवेटेड है, उनके भीतर डोपामीन जो एक हैप्पीनेस हैप्पी हार्मोन है, हुँ, वो ट्रिगर हो रहा है, उनके चेहरे पे स्माइल है। सो थियोलॉजी हैज द पावर टू ट्रिगर योर पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम विच जेनेरिक नॉन थियोलॉजिकल मेडिटेशन डज नॉट। तो जब मेरे पास नौजवान आते हैं और कहते हैं कि देखो मेरे को मेंटल हेल्थ के प्रोटोकॉल्स चाहिए और मेरे को चाहिए नॉन थियोलॉजिकल, क्योंकि मैं तो बड़ा महान हूँ, मैं तो बड़ा वैज्ञानिक हूँ, मैं तो भगवान में और आस्था में विश्वास नहीं रखता, तो मैं उसको बहुत सर चकरा के देखता हूँ कि अब हमारे पास इन टर्म्स ऑफ साइंटिफिक डेटा वी हैव those data points that faith is more powerful and useful when it comes to bringing sustained mental health in your life. तो मैं उसको फिर समझाने की कोशिश करता हूँ कि ठीक है, ये एक हद तक ठीक है, लेकिन अगर थियोलॉजिकल इंटरवेंशंस तुम अपने जीवन में लाओगे तो तुम्हें ज़्यादा एक स्टेबल एंड पावरफुल लाइफ मिलेगी। हुँ। जी। तो अभी का जो कह सकते हैं जीवन शैली हो गई हम्म। कि इंसान में अपने आप को उस सिचुएशन में डालूं क्यों जहां पर मुझे रात को जगना पड़े, मेरा काम ज़्यादा हो गया, खाने का टाइम नहीं है, तो ये डिसीजंस मैं खुद ले रहा हूँ। पापी पेट, पापी पेट। हम्म अब हम क्या करें? द कॉस्ट ऑफ
living has drastically increased. The effects of social media have taken over our life. अब एक तो है मैं बोलूं सोशल मीडिया बुरी है, लेकिन जिस तरफ टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, इट हैज़ बिकम एन अनडिनाएबल पार्ट ऑफ माई लाइफ. अभी जिस हिसाब से आप देखो एआई आगे बढ़ गया, जो व्यक्ति एआई को नहीं यूज़ करेगा वो तो बहुत जल्दी ऑब्सोलीट हो जाएगा अपने काम में. अब जिस समय अब आप देखो वर्चुअल रियलिटी हमारे जीवन को बहुत जल्द टेक ओवर करने वाला है. अब आपकी मीटिंग है, आप कहीं नौकरी देने जा रहे, नौकरी चाहते हैं, आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं और आपका बॉस बोलता है कि आप वीआर पे आओ. व्हाट कैन वी से कि हम सोशल मीडिया के प्रति उपवास लिए बैठे हैं. देन वी हैव टू बी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. और दुख की बात यह है, द वर्ल्ड दैट वी हैव क्रिएटेड इन द लास्ट 50 years is not extremely conducive to a healthy lifestyle. तो अब हमें ये सोचना पड़ेगा, द वे टेक्नोलॉजी इज इवॉल्विंग, हाउ डू वी इवॉल्व टू अडेप्ट टू दैट टेक्नोलॉजी. तो हमें अपने जीवन में वो पैरामीटर्स लाने होंगे, क्योंकि एक तो है, ठीक है मैं मानता हूँ ये सब खराब है, गिरवे वस्त्र पहनते हैं, हिमालय चलते हैं, पेड़ के नीचे मैं और आप बैठ जाते हैं. लेकिन अगर सबने ये कर लिया तो सृष्टि का संचालक कैसे होगा? हाउ विल द वर्ल्ड कंटिन्यू? अगर सारे डॉक्टर्स गिरवे वस्त्र लेके ऊपर बैठ गए, हम बोले कि जी ईआर डॉक्टर्स को तो बर्नआउट है, लेट अस ऑल गो. इट इज नॉट पॉसिबल. So then we have to adapt, we have to evolve, we have to learn these modalities, these ancient modalities, we have to bring them to a modern setting. They have to become evidence based, and then we have to somehow bring them in our life. तो हमें ये सोचना है कि अगर हम एक ऐसी जीवन शैली जी रहे हैं जिसमें हमें पता है कि स्ट्रेस हो सकता है, तो हम अपने जीवन में ऐसे कौन से मॉड्यूल्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जो इनको काउंटरैक्ट करते हैं, साथ ही साथ हमें एक मानसिक शांति, खुशी और हैप्पीनेस प्रदान करते हैं. जी. अब सोचिए कि एक इंसान जो कहता है कि नुकसान हो चुका है, यानी कि वो ऐसी जीवन शैली वो फॉलो करने लगा है जहाँ पर रात को उठना, खाना पीना टाइम पे नहीं, लेकिन अब ठीक करना चाहता है. तो जैसे आपने कहा कि अगर आँख भी बंद करता है तो बॉस की आवाज़ आती है या फिर टारगेट्स जो कंप्लीट करने हैं, डेडलाइन, ये सब सामने आता है. अपने आप को ब्रेन को ट्रेन करना या वो मॉड्यूल्स डालना, जैसे आपने कहा कि अपनी जीवन शैली में, जहाँ पर आप तो कर ही रहे हैं लेकिन अपने बच्चों को जो अपने करियर की शुरुआत कर रहे हैं, ज़िंदगी की शुरुआत कर रहे हैं, वो भी इम्प्लीमेंट करें इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में. क्या किया जा सकता है? देखो, 3 चीज़ें मैं आपको बताता हूँ जो आप आज ही अपने बच्चों को सिखा सकते हैं, जो कि बहुत शक्तिशाली हैं. सबसे पहला, अवेयरनेस. इट इज़ अ वेरी अंडरस्टेटेड बट वेरी पावरफुल टूल दैट वी कैन यूज़. अवेयरनेस का मतलब है अवेयरनेस टुवर्ड्स ब्रेथ एंड बॉडी. क्योंकि ज़्यादातर जो चिंता होती है, या तो वो पास्ट की है या तो वो फ्यूचर की. और अवेयरनेस इज़ अ टूल जो हम सबको सिखाते हैं, इवन हाई परफॉर्मिंग एथलीट्स. क्योंकि हमने ये देखा कि क्या होता है जब हम अपने जीवन को जी रहे हैं या फिर हम कोई भी एक ऐसी प्रक्रिया कर रहे हैं जो हम बार बार करते हैं, वी बिकम desensitized टू इट. इवन एन एथलीट कैन बिकम desensitized. सो व्हेन यू आर desensitized, आपकी बॉडी कुछ कर रही है, आपका माइंड कहीं और है, और तब हम गलतियां करते हैं. जब एक एथलीट गलती करता है तो उसको इंजरी होती है. जब उसको इंजरी होती है तो जो उसकी टीम है उसको बहुत ज़्यादा मॉनेटरी लॉस होता है. तो फिर टीम मुझ जैसे लोगों को ढूंढती है कि आप मेरे एथलीट को क्या सिखा सकते हो जिससे उसका ये जो माइंड बॉडी कनेक्शन है ये ब्रेक ना हो. और ये सिर्फ एथलीट पे नहीं लागू होता, ये एक ऐसे आदमी पे भी लागू होता है जो बार बार पूजा कर रहा है. क्योंकि अगर आप पूजा प्रार्थना भी कर रहे हो, आपका शरीर कर रहा है, आपका मन बागाटेल या लक्वजेट में डोलपुरी खा रहा है, ये बात सबको पता है. एक जो डिसेंसिटाइजेशन है, that is very harmful for our personal growth. So we need to have a mind body connection. तो उसके लिए हम अवेयरनेस टूल्स इस्तेमाल करते हैं. सबसे पहला अवेयरनेस टूल, बॉडी अवेयरनेस. कुछ भी नहीं करना, मैं एक एथलीट को कहता हूँ या एक स्टूडेंट को कहता हूँ,
फील योर बॉडी। उसका मन अभी पास में है या फ्यूचर में, मैं कहता हूँ सब छोड़, फील योर बॉडी। अपना ध्यान अपने घुटने की ओर लेकर के जाओ। जस्ट ट्राई, फील योर नीज, फील योर काफ, फील योर थाइस, feel your stomach, feel your chest. Then start to take your awareness to your breath. Feel your breath. Take a few deep breaths. और अभी कुछ भी नहीं करना, बस शरीर को और सांस को महसूस करना है। आप पाओगे अपने आप आपका हार्ट रेट डाउन होना शुरू हो जाएगा, अपने आप आपका माइंड स्टेबल होना शुरू हो जाएगा। सो दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अवेयरनेस, ब्रेथ एंड बॉडी। तो आचार्य जी, प्रोफेसर साहब ईशान शिवानंद हमारे साथ रहे आज इस प्रोग्राम में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद जी आपको, सभी लिसनर्स को। थैंक यू।